जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत ना किसी सूत्र का प्रयोग करके, ना कोई फॉर्मूला लगा के, ना कुछ लगा के, बिना पेन के प्रयोग के ऐसा प्रतिशत सीखेंगे जो सभी से आए और 2 सेकंड में किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते बन जाए, बिना पेन का प्रयोग करें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रतिशत बिना पेन का प्रयोग करे हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। लंबी प्रोसेस नहीं अपनानी है हमको, बस शॉर्ट तरीका अपनाना। देखो, सबको पता है कि 100 का, जैसे मैं अगर 1% पूछूं तो सबको जानते हैं कि 100 का 1% 1 ही होगा। 100 का जितना प्रतिशत भी पूछा जाए वही संख्या होगी जितने प्रतिशत पूछा गया है। ऐसे 100 का 2% पूछोगे तो 2 ही होगा। 100 का 10, 11, 15 जो परसेंट भी पूछो आप, जैसे आप 100 का पूछ लो कि 15% क्या है, तो 100 का 15% क्या होगा, 15 ही होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अन्य संख्याओं का हम ऐसे ही कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकाल दिया 100 का 15 तो 15%, लेकिन कोई बड़ी संख्या हो या कोई अन्य संख्या हो उसका कैसे निकाल सकते हैं ये हम देखते हैं। ये तो बहुत आसानी से सबको बन जाता है कि 100 का कैसे वही रहेगा हमेशा, है ना। अब देखते हैं कोई ऐसी संख्या जो बड़ी हो और जिसका निकालते में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। इसके लिए सिर्फ 2 नोट है, बस वही नोट कर लेना आप। सबसे पहले ये कि किसी भी संख्या का जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उसका सबसे सरल होता है 10% निकालना और 1% निकालना। कोई भी संख्या हो उसका 10% बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। 10% निकालने के लिए हम इकाई अंक के बाद क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। इकाई अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए आप। देखो, 10% निकालने के लिए सबसे सरल तरीका होता है कि इकाई अंक कहां से शुरू होता है, राइट हैंड साइड से। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, जैसे कि देखो 100 सबसे बनता है, तो 100 अगर मैंने लिख दिया तो 100 का इकाई अंक क्या है, 0। तो इसके बाद दशमलव लगा दिया तो आंसर क्या होगा, इसका अगर 10% निकाल रहे हैं हम तो क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। इकाई अंक ये, इसके बाद दशमलव लगा। अब ये तो सबसे बन भी जाएगा, बहुत सरल है ना। लेकिन कोई दूसरी संख्या है, जैसे कि मैं 500 दे दूं, अब इसका 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका 10%। इसके 10% के लिए भी हमको कुछ नहीं करना है। इकाई अंक क्या है, ये है। इकाई अंक के बाद लगा दिया दशमलव, ये आ गया 50। कितना सरल है ना। या फिर कोई और ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में 0 ना हो और बड़ी संख्या हो, 1738 ले लो आप। इसका 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1, 7, 3, 8 यही संख्या है ना। इकाई अंक क्या है इसमें, 8 है, मतलब दाहिनी ओर से पहला अंक। इसके बाद लगा दिया दशमलव, ये आ गया 173.8, 10% आ गया। ऐसे ही और दूसरी बड़ी संख्या ले लो आप, कोई और बड़ी सी संख्या जिससे आपको डर लगता हो। 9, 7, 5, 3, 4, 2, 1 बड़ी संख्या ले लिया हमने, है ना। अब इस संख्या का कैसे निकालेंगे 10%। देखो, इसके 10% के लिए भी सेम टू सेम वही करना है। ये पूरी संख्या आएगी 9, 7, 5, 3, 4, 2, 1। इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है। इसके बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा 10% है इस संख्या का। वो समझ रहे हैं ना, 10% कितना आसान है। 10% निकालना बहुत इजी है। अब इसी 10% से आप 20, 30, 40 ये सब भी निकाल सकते हैं, वो आगे सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सीख लीजिए कि 10% निकालना इकाई अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है ना। लेकिन 1% कैसे निकालते हैं, अब इसी में 1% भी समझ लीजिए। इसी के आगे की प्रोसेस है 1%। देखो 1% कैसे निकालते हैं वो समझो। 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, दहाई अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है। कौन से अंक के बाद, दहाई अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है। दहाई अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है या लगाते हैं।
अब जिसको इकाई दहाई ना बनता हो तो वो क्या करे, राइट हैंड साइड से मतलब दाहिनी ओर से जब इकाई अंक बोला जाए तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, और जब दहाई अंक बोला जाए तो दाहिनी ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना। आंसर वही रहेगा। जैसे इकाई अंक इसमें क्या किया हमने, 1 अंक के बाद दशमलव लगाया तो इकाई अंक हो गया। दहाई अंक क्या होगा इसी का, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव, ये 1% आ जाएगा। देखो 1% निकालने की कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए समझते हैं। देखो कि क्या करेंगे आगे। जैसे कोई संख्या ले लें हम, 100 से ही एग्जांपल शुरू करूंगा मैं कि 100 का अगर आपको 1% निकालना है तो क्या होगा, 1 2 अंक के बाद क्या लगा दें, दशमलव, मतलब 1 के बाद 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1.00। ये क्या आ गया, 100 का 1%। ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई बड़ी दूसरी संख्या देखो, 300 है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 300 का आपको 1% निकालना है तो देखो इकाई दहाई 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब क्या आएगा आंसर, 3.00। लेकिन एक चीज याद रखना, जब दशमलव के बाद सिर्फ 0 लगेंगे उसकी वैल्यू नहीं होती, अर्थात इसका आंसर कितना रहेगा, सिर्फ 3। समझ रहे हो ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। 300 का 1% क्या है, 3 है। अब ऐसे ही कोई और दूसरी संख्या देख लो जिसमें 9 3 5, इसका अगर मैं बोल दूं आपको कि 1% निकाल के बताओ तो इसका 1% क्या आएगा, इसका 1% आएगा दहाई अंक के बाद दशमलव, 0.35। अभी दशमलव यहाँ क्यों आया, इकाई दहाई और फिर इधर दशमलव, इसलिए ये 1% में 9.35 इसका उत्तर आ गया। और कोई भयानक सी संख्या देख लो, जैसे कि 3 4 1 2 5 6, ऐसी बड़ी संख्या, इसका 1% क्या होगा इसका, देखो इसमें क्या करेंगे, दहाई के बाद दशमलव, पूरी संख्या लिखो, 3 4 1 2 5 6। अब इसमें दहाई अंक ढूंढो, इकाई दहाई अंक, और इसके बाद क्या लगाना है, दशमलव। ये आ गया आंसर 1% का, मतलब 3412.56, ये इसका आंसर हो गया। कितना सरल था 1% और 10% निकालना। अब अगर मैं किसी संख्या का पूछूं तो आपको ये पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब किसी भी संख्या का आप 10 और 1 2% तो आप आराम से निकाल पाओगे, 1 अंक के बाद दशमलव और 2 अंक के बाद दशमलव लगा के, ठीक है ना। और ये सब मन में कर पाओगे, देखो बिल्कुल जल्दी जल्दी। अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ मैं 10% पूछूं, जैसे किसी ने बोला कि 400 रुपए दिए मैंने तुमको, इसके 10% खर्च करो, तुम दिमाग नहीं कर लो ये कि एक के बाद दशमलव, मतलब इसको हटा दो, ये 40 आ गया 10%। अगर 400 का ही मैं बोलूं कि तुमको कितना निकालना है 1%, तो तुमको ध्यान आना चाहिए तुरंत कि 2 के बाद दशमलव, मतलब 4 अकेला सिर्फ, ठीक है ना। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी जल्दी आने लगेगा, और कितना सरल है कि आप बिना पेन के ही कर लोगे। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बस थोड़ा सा पेन कॉपी उठाओ और घर में करके देखो, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे देखेंगे हम, ये तो हो गया 1% और 10% का। लेकिन यदि किसी बड़ी संख्या का, जैसे जिसमें ना दिया हो 10%, ना दिया हो 1%, वो बोल दे कि 3% निकालो, 2% निकाल लो या 5% निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, या 15 20 30 40 50 60, ये कैसे निकालोगे। इसके लिए भी इसी तरीके को अपनाएंगे तो भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ, भैया निकाल के बताओ हमको 5000 का निकालो, कितने परसेंट निकाल दो 5000 का, 15% निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो बहुत सारा, 15% भी निकाल दो और कितने परसेंट निकाल दो, 2% निकाल दो। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो 2% इसके दे दिए, एक 15 और 2, 5000 की 2 संख्या, एक संख्या का 2% निकालो। इसकी 2 विधि है, दोनों सीख लो, आपको जो इजी लगे वो अपना लेना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, 5000 का 2% निकाल लो, छोटा है ना वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमने लिखा क्या, 5000। अब इसका 1% क्या होगा, इकाई दहाई, ये वाला, मतलब 1% बराबर कितना, 50, यही हो रहा है ना। अब इसी में आगे क्या करेंगे, 2 हो जाएगी। जब 1% को 2% बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, 1% और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 2%।
जब ये 1% और जुड़ा है तो 1% की वैल्यू क्या है यहाँ 50, यही 50 यहाँ भी रख दो और इसको भी जोड़ दो, ये हो जाएगा क्या 10, मतलब ये 100 हो जाएगा। 2% की वैल्यू क्या आ गई 100 रुपये। कितना सरल है। और दूसरा तरीका क्या है इसी को निकालने का, दूसरा तरीका सीधा सा ये है कि जैसे कि तुम्हारे पास क्या है 10% इसका 1% कितना है 50 है, और निकालना कितना है ये है 1% के बराबर, ठीक है ना। निकालना है 2%, तो एक का दो गुना कर रहे हैं, एक का कितने गुना कर रहे हैं 2 गुना कर रहे हैं, मतलब एक में गुणा कर रहे हैं 2 का, ये प्रतिशत वाला है ना, ये हो रहा है 2%। तो क्या करेंगे हम 50 में भी काय का गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये भी डबल हो जाएगा अपने आप का, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक तरीका है कि आप जोड़ लीजिए और एक तरीका है कि आप गुणा कर लीजिए, दोनों सरल है, आपको जो बन रहा हो और जो आसान लगे, गुणा करना या जोड़ना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 15% कैसे निकालें। 15% निकालने के लिए आपको पहले 10% निकालना पड़ेगा। देखो ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि कौन सा परसेंट निकाले हम जिसके आसपास वो सवाल में दिया गया हो। जैसे कि 15% है, 15% किसके आसपास है 10 के आसपास है, 10 का निकालेंगे पहले, फिर 5 का निकाल लेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा। ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के निकालेंगे और दिमाग में ही कर लेंगे। ये जब तुम 2-3 बार करोगे ना तो बहुत सरल हो जाएगा और मन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सरल है ये। अब देखो 15% कैसे निकालोगे, पहले निकालो इसका कितना 10%, और फिर इसमें क्या जोड़ा जाए, ये 15 हो जाए तो इसमें जोड़ा जाएगा 5%, तो ये हो जाएगा कितने परसेंट 15%। ऐसे करेंगे इस सवाल को। तो अब इसकी 10% की वैल्यू क्या है वो देखो, इकाई के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या जाएगा 10%, तो यहाँ दशमलव लगा दिए। अब 5% कैसे निकालें, ध्यान से देखो, इसके 2 तरीके कर सकते हो तुम। पहले 1% निकालो, उसको 5 बार जोड़ लो तो 5% आ जाएगा, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका सरल वाला ये हो गया कि 10 का आधा कितना होता है 5, तो मतलब 10% कितना है 500, तो इसका आधा कर दो। अगर तुम 500 का आधा करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग करना पड़ेगा, एक तरीका ये है। और अगर ये नहीं करना तो क्या करो, पहले 1% की वैल्यू निकालो, कितनी आई है 50 आई है, इसको 5 बार जोड़ लो, इसको 5 बार क्या करो जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5% हो जाएगा, ये हो गया 5%, ठीक। 5% की वैल्यू कैसे आई, ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50, ये तीनों बार जोड़ 5 बार जोड़ा तो कितना हो जाएगा 25, ये आ गया आंसर 250। अब इसको तुम यहाँ भाग दोगे तो यहाँ भी वही आएगा, 2 बार जाएगा ये, तो ये बचेगा 4 1 फिर 0, तो इधर हो जाएगा क्या 5 बार जाएगा 10 आ जाएगा, फिर ये 0 का सीधा ऊपर चला जाएगा, इसका भी 250 आंसर आएगा। इसका मतलब 5% की वैल्यू क्या होगी 250, ठीक है ना। अब तुमने ये परसेंटेज जोड़ा तो 15% हो गया, तो जो मान है कि उनको भी जोड़ दो, क्या होगा 0, या इधर दशमलव के बाद 0 या लगा दो, 5 का 5 आ जाएगा, 2 और 5 7, आंसर कितना आ जाएगा 750, मतलब 15% बराबर 750 रुपए होगा। ये मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा लंबा लगा, लेकिन ये बहुत सरल है, ठीक है ना। जब दिमाग में करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब ऐसे इधर भी दूसरी विधि से कैसे कर सकते हो, देखो इसमें बहुत सरल हो जाएगी। क्या करना है 1% निकालना है हमको, बस 5000 का 1% निकाला तो कितना आ गया, 1% आ गया हमारा 50 रुपए, 1% कितना आ गया 50 रुपए। अब 50 को क्या करेंगे 15% बनाएंगे, कैसे कर बनाएंगे, 1% में काय का गुणा करें कि वो 15 हो जाए, तो 15 का गुणा करेंगे 15% का, तो ये आ जाएगा कितना 15%। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम इसके मान के साथ भी करेंगे, 50 में भी काय का गुणा करना पड़ेगा फिर 15 का, तो ये 15 शून्यम शून्य, 15 75, ये आ गया आंसर। मतलब 15% की वैल्यू यहाँ भी 750 ही आ गई। 2 लाइन में सिर्फ इसमें गुणा करना था और इसमें जोड़ना था, डिफरेंस यही है।
गुणा करने वाला थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन दुनिया बननी चाहिए उसके लिए। अगर नहीं बनती दुनिया तो आप जोड़ने का सहारा ले सकते हैं, जोड़ जोड़ कर भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिशन एग्जाम या किसी भी पेपर की तैयारी करें तो आपको हमेशा गुणा करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। अब ऐसे ही और दूसरी बड़ी संख्या देखते हैं। ये तो हमारा हो गया 15% और 2%। अब देखते हैं 20, 30, 40% कैसे निकालेंगे। कोई दूसरे उदाहरण के साथ देखेंगे किसी का 20, 30, 40% हम कैसे निकाल सकते हैं। वो भी बहुत आसान है, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सरल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, जैसे हमने आपको दे दिया 700, 7, 4, 8, 2, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है ना। जीरो वाली संख्या बहुत आसान होती है निकालना, लेकिन जिसमें जीरो ना हो ऐसी संख्या को भी तुम आसानी बना सकते हो। कैसे देखो, इसको क्या करो तुम, इसका परसेंट निकालना है हमको, मान लो 30% निकालना है। 30% कैसे निकालेंगे देखो, इसका और एक और निकाल लो 50% और, ठीक है ना। तो 2% निकालने के लिए आ गया। अब इसका 30% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये सीखो। तो पूरी संख्या लिखो 7, 4, 8, 2, ये पूरी संख्या है। इसका 10% क्या होगा, इकाई अंक के बाद दशमलव, मतलब इकाई अंक के बाद दशमलव, ये क्या आ गया 10% की वैल्यू आ गई। अब इस 10% को हमको 3 गुना करना है। कितने गुना करना है, 3 गुना करना है। तो इसके 2 तरीके बता दिए हमने, इसी को आप 3 बार जोड़ लो। 10%, 10%, ये कितने परसेंट हो जाएगा टोटल 30%। तो यही प्रोसेस सेम टू सेम इधर भी अपना लो। 7, 4, 8.2, 7, 4, 8.2, तो 10% 3 बार जोड़ गया। 2, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 16, 24 की 4, हाँ दशमलव का ये दशमलव लगा दिया है ना। 24 की 4 हाथ खिलाई 2, 4, 4, 8, 4, 12 और 2 14 की 4 हाथ खिलाई 1, 7, 7, 14, 7, 21 और 1 22। इसका आंसर क्या आ गया, 30% की वैल्यू कितनी आ गई 2244.6। अब इसी की सीधी गुणा करके भी निकाल सकते हो। कैसे देखो, आपको क्या करना है, सीधा 10% को 30% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा। यही प्रोसेस इसकी मान के साथ भी अपना लो। क्या करो, ये आया है 10% का मान कितना 748.2, इसमें गुणा कर दो काय का 3 का। अब देखो 3 दूनी 6 दशमलव 8 है 24 की 4 हाथ खिलाई 2, 3 चौक को 12 और 2 14 की 4 हाथ खिलाई 1, 7 21 और 1 22। इसका आंसर भी वही आ गया एक लाइन में। समझ रहे हो ना। अगर दुनिया नहीं बनती तो जोड़ना करके निकाल लो, दुनिया बनती है तो गुणा करके निकाल लो। कितना सरल है ना। अब इसका 50% में आपको कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना, बहुत सरल है। 50% मन में ही आप क्या करो, उस संख्या का आधा कर दो। जैसे कि ये लिखा है 50% निकालने के लिए कहा है 7.2 का कितने प्रतिशत निकालना है 50%। तो कैसे निकालोगे, देखो आप कुछ मत करो, जो संख्या दी है इसमें 2 का भाग दे दो तो आधी हो जाएगी वो संख्या, बस यही उसका 50%। इसको 2 से काट दो, कट जाएगा ये, ठीक है ना। कैसे कटेगा देखो, 2 का दूनिया 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया, एक बच्चा 7 बार का पढ़ा, इसमें भाग देना है कुल मिला के। सीधा ऐसे करोगे आप, देखो 7, 4, 8, 2, इसमें आपको 2 का भाग देना है तो भी वही आंसर आएगा, और मैं यहाँ सीधे काट दूंगा तो भी वही आएगा। दोनों करके बताते हैं, ठीक है ना। 7 बार गया, फिर 4 बार, फिर 1 बार, ये आंसर होगा। इधर करके देखो, इधर भी वही आंसर आएगा। देखो कैसे, 2 का दूनिया पढ़ा तुमने कितनी बार 3 बार, तो कितना आ गया 6, घटाओगे तो क्या बचेगा 1, फिर 4 उतारोगे तो 14। अब 2 का दूनिया पढ़ो 7 बार तो आ गया 14, फिर घटाओगे तो 0, फिर 8 उतारो, 2 का दूनिया पढ़ा 4 बार 8 आ गया, फिर घटाओगे तो 0 बचेगा। अब 2 का दूनिया 2 उतारो, 2 का दूनिया 1 बार पढ़ा तो 1 कम 2 घटाओगे 0 बचेगा। आंसर कितना आएगा 37.41। ये आंसर हो गया। कितना सरल है। 50% किसी भी संख्या का आधा कर दो। अब 60, 70 कुछ भी निकालना है, जैसे 60% निकालना, पहले संख्या का आधा करो
और उसको क्या कर दो 10% निकाल के उसमें जोड़ दो। एक तरीका ये हो गया। या तो 10% निकाल लो, 10% को 60% में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 का 6 गुना करके। 10% का 6 गुना हो गया तो संख्या का भी 6 गुना कर देना। बहुत सरल है, गुणा करके निकाल लेना। धन्यवाद।